हेलो राजा यादव। जी हेलो। हेलो राजा यादव बोल रहे हैं ना, बिहारी टार्जन से फेमस हैं। जी जी वही बोल रहे हैं। सबसे राजा यादव पहले बोल रहे हैं। आपको बधाई हो कि आप बहुत ही मोस्ट पॉपुलर आदमी रामदेव बाबा जी से मिल के आए हैं। धन्यवाद भैया, बहुत बहुत। अच्छा धन्यवाद। बोले राजा यादव, आप छठ के समय से बहुत ज्यादा तेजी से वायरल है, लेकिन हम पब्लिक डिमांड पे आपसे कॉल पर बात करना चाहते हैं। हमारा चैनल चलता है जो कि आवाज रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है? जी भैया। क्योंकि आप प्रतिष्ठित आदमी हैं तो छोकड़िया सबका तो बिना बताइए रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, लेकिन आपको बता देते हैं। आपसे कुछ सवाल है, मेरा बताइएगा। जरूर जरूर। मेरा नहीं, पब्लिक का सवाल है। मेरा नहीं, पब्लिक का सवाल है। पब्लिक कहता है कि आपका वीडियो बहुत। राजा यादव थोड़ा सा सुन लीजिए, ठीक है? जी जी। मैं कह रहा हूँ पब्लिक ऐसा कहता है, जो आपको नापसंद करने वाले लोग हैं, कि राजा यादव का वीडियो बहुत ज्यादा एडिटेड रहता है। वाकई में उतना वो नहीं दौड़ सकते हैं, ये सच है कि झूठ है, ये बताइए। देखिए भैया, वो दौड़ता हो या नहीं दौड़ता हो तो वीडियो में दिखता ही है, आपको भी दिखता होगा जी। आज जिनको लगता है कि सिर्फ एडिट है, तो मुझे लगता है भैया कि उनको मेरे यहाँ आना चाहिए और मुझे मेरा वर्कआउट देखना चाहिए, दिन भर मेरे साथ रह करके देखना चाहिए। चलिए आपके तरफ से मैं जवाब देता हूँ कि कोई छोटा मोटा आदमी रामदेव बाबा के साथ बैठ भी नहीं सकता, फोटो भी नहीं खिंचा सकता। कितना दिन रामदेव बाबा के साथ आप रह के आए हैं, ये बताइए। ये देखिए, पिछले महीने गया था तो 4-5 दिन रहा हूँ, और अभी का है ना कि अभी मैं कुंभ में हूँ 3 दिन से। जी। जैसे अभी आज कल परसों देखे होंगे न्यूज चैनल पे, अभी मैं कुंभ में ही हूँ। अच्छा। और यहाँ का जो हमको लग रहा है धार्मिक सॉन्ग, शायद पता ना आपके मोबाइल में सुनाई दे रहा है नहीं, लेकिन मेरे कानों में गुजर रहा है। अच्छा राजा जी एक सवाल और है मेरा। राजा यादव, युवा आजकल नशा के तरफ बहुत ज्यादा अग्रेसिव हैं और अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। छोटा छोटा लड़का चरस, स्माइक, सिगरेट, दारू, सुलेसन तक पी रहे हैं। तो फिटनेस पे ध्यान देना जरूरी है। आप क्या कीजिएगा? बिहार के लड़कों को कुछ बोलिएगा। देखिए भैया, उन्हीं युवाओं के लिए मैं कर, जैसे किन्हीं को लगता है कि एडिट करके मैं डालता हूँ। हाँ। तो मैं अपने युवाओं के, जो बिहार के युवा है जो नशा में मतलब डूबे हुए हैं, उन्हीं को अपना जो फिजिकली एक्टिविटी होता है ना भैया, दिखा कर उनको मोटिवेट करता हूँ मैं। अच्छा ठीक है, आपकी तरफ बहुत हम चाहेंगे। जी बोलिए। मतलब मैं यही चाहता हूँ कि भैया नशा पताई को छोड़े, वो समझे कि नशा पताई कितना हानिकारक चीज है, और वर्कआउट करना, पहलवानी करना, दौड़ना कितना जरूरी है हमारे शरीर के लिए, योगा करना। अच्छा राजा यादव, ये बताइए कि आप आगे क्या सोचे हैं, किस फील्ड में काम कर रहे हैं, क्या बनना चाहते हैं आप? क्या ओलंपिक में जाना चाहते हैं या बिहार के तरफ से खेलते हैं? खैर बिहार में तो संभव ही नहीं है कि आपको कोई सरकारी मदद मिले, ये मैं गारंटी देता हूं। क्या कुछ सरकारी मदद आपको मिला है? इतना हाई लेवल पे आप जाके अभी रामदेव बाबा का शिविर ज्वाइन करके आए हैं, छोटा बात नहीं है। भैया आप जो बोल रहे हैं वो सही है, ठीक है। देखिए, सुविधा मिले या ना मिले, लेकिन मैं अपने युवाओं के लिए कुछ करना चाहता हूँ भैया। जो हमारे बिहार के यूथ है ना, उसके लिए कुछ करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं पर्सनली अपने लिए कुछ करना चाहता हूँ, मैं सारे यूथ को करना चाहता हूँ कि कोई लड़का राजा भाई जब खुदे स्ट्रांग नहीं होइएगा तो पब्लिक के लिए क्या कीजिएगा? हर काम में पैसा का जरूरत है ना, हर काम में पैसा चाहिए। हाँ वो तो है। अगर एक एकेडमी भी खोलना हो छोटा सा युवाओं को ट्रेनिंग देने के लिए, उसके लिए भी अच्छा खासा पैसा का जरूरत है। हाँ भैया, सिर्फ सोशल मीडिया पे फेमस हो जाने से समस्या थोड़े दूर होने वाला है। ये बताइए, एक आखिरी सवाल है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आपको। मैं जब से आप वायरल हुए हैं तब से लेकर अभी तक आपको कुछ पैसा का फायदा हुआ है, या ऐसे ही सिर्फ वायरल रील चल रहा है? ये पैसा मतलब पैसा इसमें कहाँ से आ जाएगा? वायरल मतलब कोई आपको सुविधा दो, सरकारी मदद, या फिर बहुत ज्यादा टीआरपी से एडवर्टाइजमेंट, प्रचार, चैनल से पैसा आना, बहुत तरह से सोर्स ऑफ इनकम है ये एक तरह से। तो कुछ हालात बदला है कि अभी भी पैसा का दिक्कत ही है? भैया पैसा का जो हालत है पहले की तरह है, जो पहले था वैसे ही है। ठीक है भैया। तो सरकार कहाँ है? स्वास्थ्य मंत्री, खेल मंत्री, फलाना चिलाना, आप सबसे मिले। आप हरभजन सिंह से भी मिले थे शायद? क्या भैया? आप हरभजन सिंह से भी मिले थे शायद, हमको लग रहा है, कोई हमको बताया था। ये बात सच है? हाँ मिले थे भैया, हरभजन सिंह। बिहार का इतना नाम हो रहा है, कोई आदमी बिहार को इतना कहा जाता है कि नशा लोग करता है, बेरोजगारी है, फिटनेस बनाए हैं। मैं कुछ भी कहूँगा, लेकिन राजा यादव की तरह बनिए, नशा छोड़िए। सरकारी कोई सुविधा आपको नहीं मिला अभी ना? नहीं भैया, कोई नहीं मिला, सरकारी सुविधा कोई नहीं मिला। चलिए राजा यादव, जो भी कीजिए, चलिए भगवान आपको सफल बनाए राजा भाई। और पब्लिक चाहता था कि आपसे बात करें, और एडिट वाला वीडियो जो है डालते हैं, रील बनाते हैं, तो आप जाके एक बार मिलिए। आप कहाँ के रहने वाले हैं ये एक बार बता दीजिए सिर्फ, बस।
भैया मैं चंपारण की धरती से हूँ। यानी मैं जहाँ से हूँ वहीं से आप हैं। जी जी। चलिए राजा भाई, मैं अब कोशिश करूंगा कि आपसे मिलूं एक बार, ठीक है? हाँ खुशी होगा भैया अगर मिलेगा तो। आपका हाँ, छोटा भाई काफी मैं मिलूंगा थोड़ा सा आपके साथ, मैं थोड़ा देर टाइम बिताना चाहता हूँ। आइएगा जब भी चंपारण तो बताइएगा, मेरा भी चंपारण में ही घर है, बेतिया, ठीक है? हाँ हाँ तो घर के पास है आपका? हाँ, घर ही के पास है, ठीक है। गर्व होता है भैया आपको रामदेव बाबा के साथ दौड़ते हुए देख के, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वायरल होके पैसा कमाना बहुत बड़ा बात है, तो फिर वायरल होने का क्या फायदा? ये बहुत बड़ा बॉडी बना ले, अब पैसे नहीं रहे तो क्या फायदा? बॉडी बनाने में भी पैसा लगता है ना, दारू पीने में भी पैसा लगता है, बॉडी घटाने में भी पैसा लगता है, बॉडी बनाने में भी पैसा लगता है। राजा यादव का हालात नहीं बदला, सरकारी कोई पैकेज नहीं मिला, एकेडमी खोलने का कुछ जगह नहीं मिला, ऐसे ही झूठों का मीडिया बाजी, वायरल बाजी, हवाबाजी हो रहा है। और बहुत सारा विरोधी लोग हमको बोला था कि ये सवालवा पूछ लीजिएगा कि एडिट करके तो उड़ा देते हैं ये, तो मैं तो ईमानदारी से सब पूछा हूँ, जवाब भी अगला दिया है। लेकिन अगर एडिट से अगर दौड़ा रहता तो रामदेव बाबा अपने पास नहीं बुलाते, रामदेव बाबा के गाड़ी में बैठ के घूमते हुए देखे हैं, जबकि रामदेव बाबा को जेट प्लस सुरक्षा मिला हुआ है। आलोचना का भी एक स्तर होना चाहिए। राजा यादव अगर पब्लिक के लिए कुछ नहीं कर पाए लेकिन अपने लिए बहुत कुछ किया है। एक स्वस्थ शरीर ही सबसे बड़ा संपत्ति है, तो फिटनेस पे काम कीजिए और स्वस्थ रहिए, नशा छोड़िए। और हमारे यहाँ चंपारण में उभरते टैलेंट जो होते हैं वो थोड़ा सा गर्व महसूस होता है। रामदेव बाबा के साथ देख के हमको लगा कि इनका कॉल इंटरव्यू करना चाहिए। हालांकि हमको पहले भी करना चाहिए, लेकिन देर आए दुरुस्त है। मीडिया का जमावड़ा इतना ज़्यादा था कि मैं किसी का इंतजार नहीं कर सकता हूँ। 1 साल बाद इंटरव्यू करूँगा, लेकिन एक बार में कॉल उठेगा तभी करूँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। राजा यादव जो है बहुत अच्छा फिटनेस पे काम कर रहे हैं और हम भी अब सोच रहे हैं कि थोड़ा सा वर्कआउट किया जाए। वर्कआउट जीवन में बहुत ज़रूरी है।